से सुन चुकी। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है और हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रात को 1 बजे निकलने वाले थे, बट 10:30 के अराउंड हमने सबने सोचा कि हम 1-2 घंटे की नैप ले लेते हैं। हम सब बहुत थके हुए थे तो हम सोते ही रह गए और अभी सुबह के 5:30 बज रहे। और मैं रात को उठी हूँ किट्टू को फीड के लिए, बट आई डोंट नो समहाउ मैंने ये सोचा ही नहीं कि हमको सुबह जाना है और मैं भी नहीं उठी। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से और मैं देखो क्या कर रही हूँ। फिर रात को किट्टू का जो दूध बच गया था वो मैंने यहाँ पे अपनी छोटी सी गैस पे चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए, सो दैट ये ख़राब ना हो जाए। वो उठेगी तो मैं उसको पिला दूँगी ये दूध। गैस स्टोव पे गर्मा गर्म कॉफ़ी, ये रहे सुबह से उठे हुए भूखे इंसान सब। रोती आत्मा, उड़ता हुआ बतख। क्या बताओ दवाई? उड़ता हुआ बतख इसका नाम, उसका नाम रोती हुई आत्मा। तुम क्या चूज करोगे? बैल। गाइस सो अभी तो काफ़ी टाइम हो रहा है, आई थिंक 11 बज रहे हैं। मैं और किट्टू होटल में अकेले हैं। सुबह तो आपने देखा ही, मैंने आज कॉफ़ी बनाई वो पोर्टेबल वाले गैस स्टोव पे, और उसके बाद मैंने मैगी भी बनाया। हम कल रात को, आपको बताया था ना, हम कल रात को मैगी और कॉफ़ी पीने वाले थे, बट हम तो सोते रह गए और उस चक्कर में हमारी सुबह हो गई। आज इस वक्त हम अपने घर पे होते और इस वक्त अभी हम ऋषिकेश में हैं। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किस्मत में हमारे रिवर राफ्टिंग लिखी थी, तो मैं तो किट्टू को लेके जा नहीं सकती रिवर राफ्टिंग के लिए, और किट्टू को एक तो कोई चाहिए देखने के लिए। तो मैं तो यहाँ दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने चांदनी को भेज दिया। तो चांदनी, भीम और नीरज ये लोग तीनों चले गए हैं सुबह 8:30 बजे के अराउंड। ये लोग रिवर राफ्टिंग के लिए निकल गए और मैं यहाँ रह गई। मैंने फिर किट्टू को उपमा बना के खिलाया, फिर उसको नहला वला के अच्छे से, क्योंकि कल वो नहा नहीं पाई थी। कल हमको आते आते यहाँ पे फिर हमको निकलना भी था, तो मैंने, और ये सो रही थी जब हम यहाँ होटल पहुँचे, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। नहलाया नहीं, बस इसको क्लीन करके ऐसे ही गीले टॉवल से और इसको तैयार कर दिया था। बट आज मैंने देखा कि नहला देती हूँ, स्टोव भी है, तो थोड़ा सा मैंने उसी में पैन में पानी गर्म करके और इसको नहला दिया। अब इसको दूध वगैरह पिला के सुला दिया है मैंने। और अब उसके बाद मैंने सारी पैकिंग की है, क्योंकि हमको 12 बजे चेकआउट करना है। अगर वो लोग टाइम पे नहीं आ पाते हैं तो मैं चेकआउट कर दूँगी और वेट करूँगी, क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ होटल के पार्किंग में ही है, तो उसके बाद जाऊँगी। बट अभी के लिए मैं यहाँ हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, किट्टू का लंच बना लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए चावल बना लिया है, थोड़ा सा, वो मैशी चावल खाती है ना, तो मैंने वो बना लिया। और अभी मैंने मूंग का दाल चढ़ाया है, वो पैन में ही चाय बनाने वाले दाल हो जाएगा, तो मैं दाल चावल रख लूँगी उसके लिए। और इसके बाद हमारा प्लान था जिप लाइनिंग का, बट जिप लाइनिंग का अभी लग रहा है कि फिर हम चले जाएंगे, फिर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक आने का फिर क्या सिस्टम होगा नहीं होगा, तो हमको पता नहीं है। और किट्टू को अकेले छोड़ नहीं सकते, किसी को हमेशा इसको अटेंड करना होगा, तो इसलिए हमने वो प्लान ड्रॉप किया है। हम सोच रहे कि हम नीर वाटरफॉल्स चले जाएँ, तो अगर वो लोग आ जाते हैं टाइम से और सब कुछ सही रहता है तो हम शायद वाटरफॉल जाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगी ज़रूर से ज़रूर। वैसे मैंने यहाँ होटल में अपना छोटा किचन सेटअप कर लिया है। सो मामा ड्यूटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, तो इसीलिए मैंने उसके हिसाब से सारा कुछ पैक करके ही मैं निकली थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इस बार ट्रिप में। एटलीस्ट प्रॉब्लम ये हो रही है कि किट्टू खा नहीं रही है, और खा नहीं रही है क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा मोशन नहीं आ रहा अच्छे से। और आज तो उसने किया है, कल भी उसने किया था, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने छोटे बच्चे हैं, इनके डाइजेशन के लिए इनको चलना भागना पड़ता है। अब तो ये ग्रेन्स खाती है, तो ये इसका भागदौड़ कम हो रहा है। गोद में ही हम रख रहे हैं इसको ज़्यादातर टाइम, क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं, तो इतनी भीड़ भाड़ में रोड पे कहाँ इसको छोड़ेंगे, तो इसलिए शायद नहीं हो रही थी। बट अब ठीक है, होपफुली ये लंच कर ले। कल तो इसने बिल्कुल लंच नहीं किया। कल मैंने 2-3 वैरायटीज़ इसके लिए होटल में ही बनाया, इसने कुछ नहीं खाया। सुबह भी इसने हाफ़, मुझे सूजी की इडली मिल गई थी लकीली, तो मैंने इसको हाफ़ इडली खिलाया। रास्ते में मैंने दूध खरीद के एक पेड़ के नीचे बॉईल करके उसको पिला भी दिया। तो ये गैस स्टोव लेने का बहुत फ़ायदा हो गया है। तो अब मेरी ट्रिप सॉर्टेड है हमेशा के लिए। तो ये देखो, सॉरी अभी मैंने इसके डाइपर्स निकाल दिए हैं, क्योंकि डाइपर्स कितना पहनेंगे, अब इसको इतनी ज़्यादा आदत भी नहीं है। ये फुल डे विदाउट डाइपर रहती है, सिर्फ शाम से ही पहनती है। तो जी हाँ, मैं इसको आदत डाल रही हूँ कि वॉशरूम में जाके ये सुसु वहाँ पे करेगी, पॉटी भी है वहीं। अभी तो इसने पॉटी बाथरूम में ही किया है। मैं बर्तन क्लीन कर रही थी, ये मेरे साथ आके वहाँ पर बैठी और इसने फिर वहाँ पर ही पॉटी कर लिया।
तो हो गया। चलिए मैं दाल देख लूँ कि दाल की क्या कंडीशन को। आप किट्टू के लिए चावल बनाए हैं, तो किट्टू ना इस तरीके के चावल खाती है जो बिल्कुल मैश हो जाए उंगलियों पे। मैंने इसलिए उसके लिए ये चावल बना के रख लिया है। और ये रहा, यहाँ कोने में दाल बन रही है। इसमें मेरा लिटिल किचन सेटअप। और मैंने आपको रूम दिखाया था ना, तो ये देखो, ये हमारा रूम है। हमने सिंगल रूम लिया था, बट डबल बेड का 2 हमने ले लिया था। ये छोटा सा यहाँ पे ड्रॉर है जिसका कोई काम नहीं है। हमने ऊपर ही सारा अपना जमा के रखा हुआ है सामान। और ये सारा नीचे देख रहे हो, किट्टू ने फेंक रखा है। ड्रॉर है तो मैंने खाली कर दिया। ये बाथरूम में मत देखो, गंदी हो गई है। बस ये रहा, दिस इज़ द रूम। और सामने में यहाँ पे अच्छा व्यू है। सुबह में तो बहुत अच्छी व्यू आ रही थी, अभी तो देख सकते हो आप। बहुत खूबसूरत है वैसे तो ऋषिकेश। दैट्स इट।